कौन से बेटे रूल्स हैं? IUPAC रूल्स हैं ना बेटे। तो IUPAC नोमेनक्लेचर की बात कर रहे हैं। नंबर 1 पहला रूल ये है, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस होती है बेटे, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट कर लें, ठीक है बेटे। कंटेनिंग जिसके अंदर मौजूद हो C ट्रिपल बॉन्ड C, ठीक है बेटे। वो चेन आपने लेनी है जिसमें ये ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो, क्योंकि यही तो उसका फंक्शनल ग्रुप होता है। नंबर 2 गिव दे दो मिनिमम पॉसिबल नंबर, कम से कम नंबर दे दो। मिनिमम पॉसिबल नंबर, कम से कम आपने नंबर दे देना है टू द ट्रिपल बॉन्ड। किसको देना है? टू द ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड को कम से कम नंबर आपने दे देना है। और ट्रिपल बॉन्ड कौन सा है? C ट्रिपल बॉन्ड C की बेटे बात कर रहा हूँ। ज़ाहिर 2 नंबर्स के दरमियान है ना, तो 2 कार्बन के दरमियान है, तो कम वाला नंबर आप दो। ये दूसरी बात बेटे हो गई। नंबर 3 तीसरे नंबर पे क्या करोगे बेटे? गेम दे दो नंबर दे दें एंड नेम, और नेम दे दें ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट, और किसका नंबर और नाम देना है? सब्स्टिट्यूएंट का नंबर भी देना है और नाम भी देना है। किससे पहले बेटे? बिफोर द नेम ऑफ अल्काइन, बिफोर द नेम ऑफ अल्काइन। अल्काइन का नाम लिखने से पहले आपने सब्स्टिट्यूएंट का नंबर नेम निपटा देना है, तो पहले आपने लिख देना है। नंबर 4 यूज करो, यूज डाई ट्राई, ये यूज करो ETC टू रिप्रेजेंट, ताकि जाहिर किया जा सके नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, ताकि सब्स्टिट्यूएंट्स के नंबर को जाहिर किया जा सके, सब्स्टिट्यूएंट्स के नंबर को जाहिर किया जा सके इन क्लियरली, सब्स्टिट्यूएंट्स क्लियरली वाज़े। डाईमिथाइल, वो इसमें कंफ्यूजन ना रह जाए, ठीक है बेटे। ये काम भी आपने करना है। नंबर 5 गिव नंबर ऑफ कार्बन ईच टाइम, कार्बन को हर बार आपने नंबर देना है, कार्बन को बेटे हर बार नंबर देना है। इफ मोर देन, अगर एक से ज्यादा, इफ मोर देन वन सब्स्टिट्यूएंट इज अटैच्ड, इसके अंदर भी एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट बेटे अटैच हो सकता है। अगर एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, फिर आपने नंबर उतनी दफा देना है, 2 डाईमिथाइल, जिस तरह हम कहते थे, बिल्कुल उसी तरह से। नंबर 6 बेटे राइट डाई लिख दो, ट्राई लिख दो, ETC बिफोर आइन, किस लफ्ज से पहले लिख दो? आइन से। अगर बेटे इफ मोर देन वन, अगर मोर देन वन बेटे C ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट इन कार्बन चेन। अगर कार्बन चेन के अंदर, कार्बन की चेन के अंदर C ट्रिपल बॉन्ड अगर मौजूद है, तो उसके लिए आपने फिर 2 ट्रिपल बॉन्ड होंगे तो डाई आइन, 3 ट्रिपल बॉन्ड होंगे तो ट्राई आइन। इस तरह के नाम आप बेटे इसके अंदर लिखोगे। क्लियर हो गया बेटे? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगर कभी इफ डबल एंड C डबल बॉन्ड C एंड C ट्रिपल बॉन्ड C बोथ आर प्रेजेंट इन कार्बन चेन, अगर दोनों के दोनों मौजूद हों और प्रेजेंट हों, किसके अंदर बेटे? इन कार्बन चेन के अंदर दोनों के दोनों मौजूद हों,
देन फिर क्या करो बेटे, फॉलो, फिर फॉलो करो द फॉलोइंग मेथड, फॉलो द रूल्स। फिर बेटे ये वाले रूल्स को मान लो। क्या रूल बना के दे दिए हमें, ए ऑप्शन, पहला ऑप्शन डबल बॉन्ड भी है चेन के अंदर, ट्रिपल बॉन्ड भी है चेन के अंदर। फिर क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं इसको मान लो। पहली बात क्या है बेटे, इफ डबल बॉन्ड, अगर बेटे डबल और ट्रिपल बॉन्ड बराबर नंबरों पर हो, ठीक है बेटे, जब डबल ट्रिपल बॉन्ड बराबर नंबरों पर हो, प्रेफर डबल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड सी को नंबर दे दो, ठीक है बेटे। व्हेन, जब सी डबल बॉन्ड सी एंड सी ट्रिपल बॉन्ड सी आर एट सेम नंबर, आर एट सेम नंबर, जब वो एक ही नंबर पर हों, तो फिर उसके बाद आपने तरजीह किसको देनी है, डबल बॉन्ड। और बेटे बराबर नंबरों पर, लेकिन बी बॉन्ड भी है बेटे, प्रेफर करो दैट बॉन्ड, प्रेफर किसको तरजीह दे दो, डबल बॉन्ड को या ट्रिपल बॉन्ड को, दोनों को हमने देखना है। प्रेफर दैट बॉन्ड, उस बॉन्ड को प्रेफर कर दो, कौन हो बेटे, डबल बॉन्ड भी हो सकता है या बेटे या ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, विच इज एट लेस नंबर, जो बेटे लेस नंबर पर हो, जो लेस नंबर पर हो, लोअर नंबर पर हो, उसको हमने बेटे क्या करना है, उसको हमने प्रेफर कर देना है। दोनों को चेक कर लो, लोअर नंबर वाले को, लोअर नंबर वाले को आपने प्रेफर कर लेना है, विच इज लोअर इन नंबर, लोअर इन नंबर, जिसका नंबर बेटे थोड़ा हो उसको तरजीह कर दो, क्योंकि अल्केन बेस्ड है, इसलिए बेटे सारी बातें हम अल्केन की तरह ही कर रहे हैं। तो क्या कर दो, चेंज बदल के रख दो, कि इसको बदल दो बेटे, जो हम अल्केन में एन लिखे थे उसे बदल दो, किस में बदल दो बेटे, एन टू आइन, उसे आइन में बदल दो, उसे आइन में बदल दो, एन को आइन में बदल दो। एग्जाम्पल्स देखते हैं बेटे कौन कौन सी एग्जाम्पल्स, हम सिंपल से स्टार्ट करते हैं और फिर पेचीदा की तरफ हम चलते चले जाएंगे। और एग्जाम्पल्स में नंबर 1, पहली एग्जाम्पल बेटे सी एच, ट्रिपल बॉन्ड सी एच। वैसे तो इसका कॉमन नेम एसिटाइलिन है, लेकिन बेटे दो की चेन है, दो की चेन होगी तो क्या लिखोगे, एथ, और बेटे एथ लिख दिया। अब दो की चेन के बाद बेटे मुझे बताएंगे आप कि बेटे ट्रिपल बॉन्ड है तो फिर क्या करोगे, लिख दोगे आइन। इसमें नंबर की जरूरत नहीं है, एक के अलावा नंबर हो ही नहीं सकता, इसका मतलब ये इथाइन हमारे पास बन गया। तो एथ दो कार्बन को कहा, दो को ही कहा ना बेटे, टू को, और आइन क्यों कहा, प्रेजेंस ऑफ ट्रिपल बॉन्ड की वजह से। नंबर 2 चेक करते हैं बेटे, फिर आगे मैं 3-4 लिख लेते हैं इकट्ठे ही, 3, फिर बेटे 4, इसकी 5, ये नाम बनाते हैं अभी, और बेटे उसके बाद हम चेक करते हैं कि इनके नाम किस तरह से लिखे जाएंगे। तो गौर कर लीजिए बेटे, पहला बेटे लिख रहा हूँ, दूसरा नहीं, ये देखो बेटे इसमें अब CH3 CH सी और ट्रिपल बॉन्ड सी, इस तरह की चीज है, ये भी सिंपल ही है। अब हमें नंबर देना पड़ेगा, 2 ब्यूट लिखना पड़ेगा और लास्ट में आइन लिखना पड़ेगा। इसका मतलब है ये 2 क्या है, 2 असल में पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड है। ये आइन कौन है, ये असल में 2 आइन को रिप्रेजेंट करने के लिए किस जगह पे ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है। तो 2 कैसे 2 बना, काउंटिंग हमने की बेटे, पता चला 1 नंबर कार्बन है, 2 है, 3 है और 4 है, ये नंबरिंग है। और नंबर 3 पे बेटे थोड़ी थोड़ी अब पेचीदा कर लेते हैं। CH3C 2 मिथाइल लगे हुए थे और बेटे उससे आगे C था, ट्रिपल बॉन्ड CH। गिनती हमें इधर से करनी है, इधर से क्यों करनी है, कम से कम नंबर ट्रिपल बॉन्ड को देना है। रूल पढ़ो, गेट मिनिमम पॉसिबल नंबर टू द ट्रिपल बॉन्ड, 2 नंबर पे रूल लिखा हुआ है। तो बेटे हमें लिखना पड़ेगा, पहले सब्स्टिट्यूएंट के नंबर दो, 3 डाई मिथाइल दे दिए, 3 देख लो, डाई मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट वाला मामला हो गया खत्म। फिर कौन है बेटे, ट्रिपल बॉन्ड का नंबर दे दो, 1 नंबर, हाइफन लगाओ और 1 नंबर। चेन की लेंथ बताओ, ब्यूट क्यों है, 4 की होगी इसलिए होगी।
और बेटे लास्ट में क्या लगा दो आइन। नहीं जी हमारा नाम ये भी कंप्लीट हो गया। उलट पढ़ते हैं, आइन क्यों लिखा, ब्यूट क्यों लिखा, एक नंबर क्यों लिखा, अपने आप से क्वेश्चन कर रहे हैं। डाई मिथाइल क्यों लिखा, थ्री क्यों लिखा। अगर अपने हमारे जो क्वेश्चन अपने आप से हमने किए वो जस्टिफाइड है तो हमारा नाम ठीक है, और अगर वो गलत मिलता है फिर नाम ठीक नहीं है बेटे। नेक्स्ट देखते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड C और C ट्रिपल बॉन्ड CH, इस जगह पे 2 मिथाइल लगे हुए हैं। अब जरा चेक करो बेटे, एक ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, 2 है, लेकिन पोजीशन उनकी बिल्कुल ठीक है, एक कोने पे वो एक है, एक पे वो है, इसलिए जिधर से मर्जी काउंटिंग करो, क्योंकि हमारा सब्स्टिट्यूएंट जो है मिथाइल वो भी बेटे उसी जगह पे है जिधर से मर्जी गिन लो। 3 पे है, नाम क्या बना बेटे, 3 डाई मिथाइल, 3 डाई मिथाइल। देख लो बेटे, चेन के ऊपर कार डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बताओ, 1 पे 4 पे। चेन की लेंथ बताओ बेटे, चेन की लेंथ बताई तो वो तो पेंट है, पेंट। और लास्ट में क्या लगाया, क्योंकि हमने एल का डाई आइन वगैरह लिखना होता है तो ये भी लगा दिया। और बेटे डाई क्यों लिखा, इस पे गौर कर लो, डाई। और बेटे डाई के बाद आइन क्यों लिखा, इस पे भी तवज्जो कर लो कि डाई आइन क्यों लिखा है बेटे। डाई 2 को कहते हैं, आइन ट्रिपल बॉन्ड को कहते हैं। कि आपकी चेन के अंदर 2 ट्रिपल बॉन्ड हैं। पेंटा क्यों लिखा, जब बेटे मोर देन 1 ट्रिपल और डबल बॉन्ड होते हैं तो हम फिर रूट नेम के आगे एक भी लगाते हैं। 1 4 क्यों लिखा, पोजीशन रिप्रेजेंट की है ट्रिपल बॉन्ड की, जगह बताइए ना, जगह कि उसकी जगह बता दी अभी कहाँ पे। और बेटे डबल बॉन्ड और अगर ट्रिपल बॉन्ड दोनों चेन में आ सकते हैं, फिर क्या करना चाहिए, ये थोड़ा सा पेचीदा लिख देता हूँ, सादा भी लिख दूंगा फिर। और बेटे ये देख लो हमारे पास ये वाली चेन मौजूद है, देख लो बेटे डबल बॉन्ड भी मौजूद है और ट्रिपल बॉन्ड भी एक कोने पे जरा चेक कर लो, ट्रिपल बॉन्ड भी मौजूद है। इधर से गिनते हैं तो 3 है, इधर से गिनते हैं तो 3 है, ये भी एक नंबर है, ये भी एक नंबर है। रूल हमें क्या कहता है, रूल कहता है डबल बॉन्ड को तरजीह दो अगर डबल ट्रिपल बॉन्ड बराबर नंबरों पर हो। इधर से गिनता हूं तो 1 नंबर है, इधर से गिनता हूं तो डबल बॉन्ड भी 1 नंबर है, तो इसका मतलब मुझे किधर से तरजीह देनी चाहिए रूल के मुताबिक, बेटे डबल बॉन्ड वाली साइड पे। इस पे थोड़ा सा केयर करना, आपको समझाने के लिए मैं स्केच भी बना रहा हूं। सबसे पहले क्या करोगे, सब्स्टिट्यूएंट्स के नंबर दे दोगे, फिर क्या करोगे, सब्स्टिट्यूएंट के नाम दे दोगे, दूसरा काम हो गया। तीसरे पे क्या करोगे, तीसरे पे बेटे आप डबल बॉन्ड का नंबर दे दोगे, डबल बॉन्ड का नंबर बताओगे, पोजीशन जिसे कहते हैं। फिर उसे बेटे चेन लेंथ सामने रखते हुए, चेन की लंबाई सामने रखते हुए, इसे आपने अल्कीन समझना है, सिर्फ आखिर में ई नहीं लगाना। ट्रिपल बॉन्ड का नंबर देना है, पोजीशन का नंबर, और सिर्फ लफ्ज आपने आइन लिख देना है। ये वाला स्केच अगर आप फॉलो करोगे, मानोगे, तो उसके रिजल्ट में क्या हो जाएगा बेटे, हमारा नाम बेहतरीन बन जाएगा, उसमें कोई खामी नहीं होगी। तो सब्स्टिट्यूएंट का नंबर, सब्स्टिट्यूएंट का नेम, डबल बॉन्ड की पोजीशन का नंबर, चेन की लंबाई अल्केन की फॉर्म में, और बेटे नंबर ट्रिपल बॉन्ड और आइन लिख के देखते हैं बेटे किस तरह से इसका नाम बनेगा जो ऊपर हमने स्ट्रक्चर बनाई। और फिर उसके बाद इससे आगे बेटे बढ़ेंगे कि क्या सूरत हाल हमारे पास बनती है। देखते हैं बेटे क्या सूरत हाल बनती है, गौर कर लें। इसका बताओ जी, इसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पे और सब्स्टिट्यूएंट कहाँ है। सब्स्टिट्यूएंट बेटे 3 पे है, मैंने लिखा 3 डाई मिथाइल, 3 डाई मिथाइल लिख दिया, चेक कर लो है भी कि नहीं। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने सब्स्टिट्यूएंट वाला मसला तो हो गया खत्म, और तो है ही कोई नहीं था, कहीं और मिथाइल वगैरह लगा नहीं था। डबल बॉन्ड का नंबर लिखा, क्या लिखा बेटे 1, चेन की लेंथ बताई 5 की, लिख दिया पेंटेन, पेंटेन लिख दिया, ई नहीं लिखा आखिर में। ट्रिपल बॉन्ड का नंबर लिखा 4, और देख लो 4 नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो फिर क्या लिख दिया आइन। देखो बेटे नाम हमारा कंप्लीट हो गया, ये नेम हमारा कंप्लीट बेटे हो गया। अब हम देखते हैं बेटे कि ये अगर कभी CH3 CH डबल बॉन्ड CH फिर CH3
और बेटे सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच। काउंटिंग करके देखो, राइट साइड से गिनते हैं तो ट्रिपल बॉन्ड 1 नंबर पर है, लेफ्ट से गिनते हैं तो ट्रिपल बॉन्ड तो बड़ा दूर है, डबल बॉन्ड 2 नंबर पर है। अब बेटे डबल बॉन्ड 2 नंबर पे लेफ्ट से, अल्कीन वाला ट्रिपल बॉन्ड 1 नंबर पे है। रूल क्या कहता है कि अगर दोनों बराबर नंबरों पर ना हो तो जो कम नंबरों पर हो उधर से तरजीह दे दो, उसे प्रेफर कर दो। यो जी 1 2 3 की चेन, 4 की, 5 की, 6 की, लेकिन सीक्वेंस यही मानो, तरतीब यही मानो। मैंने क्या लिखा बेटे, मैंने लिखा 3 मिथाइल। देखो बेटे 3 पे मिथाइल होगा, फिर जो मैंने 3 मिथाइल लिख दिया 1 2 3, 3 पे मिथाइल। और बेटे डबल बॉन्ड का नंबर 4 हेक्सेन। देख लो मैंने हल्के डबल बॉन्ड को पहले ही लिखा है, और बेटे 1 आइन और 1 नंबर को मैंने आइन लिख दिया। ये भी तरीकाकार हमारे पास आ गया। और देखते हैं बेटे ये क्या है बेटे, तवज्जो करिएगा, सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी, और सी बेटे एच, और सी और एच डबल बॉन्ड सी एच 2, और इसमें लगा हुआ है बेटे सी एच 3। जरा काउंटिंग करके देख लो, डबल ट्रिपल बॉन्ड इक्वल नंबरों पर हैं। फिर किधर से गिने बेटे, अब डबल बॉन्ड को प्रेफर करोगे, विषम सब्स्टिट्यूएंट बेटे, करीब हो दूर हो उसका कोई ताल्लुक नहीं है। नाम दे के देखो बेटे, 3 पे मिथाइल है, 3 पे मिथाइल है, ये सब्स्टिट्यूएंट है, पहले ही हमने काम खत्म कर दिया। 3 मिथाइल, 1 पे कौन है, 1 पे 1 पेंटेन। पेंटेन क्यों है जी, इसलिए है कि 1 नंबर पे डबल बॉन्ड है, और 4 पर आइन है, 4 पर आइन है। चेक करो बेटे, 3 मिथाइल, 1 उल्ट पढ़ो, उलट, 4 आइन क्यों है, ठीक है बेटे, 1 पेंटेन क्यों है, 3 मिथाइल क्यों है। तो ये बेटे आपने नाम चेक करने हैं, रूल्स पढ़ने हैं। वो रूल एक आध मिस भी हो जाए एग्जाम में, कोई नहीं पूछता। फिर बेटे हमने कुछ प्रैक्टिस के लिए ये नाम लिखे हैं जो मिक्स हैं। 5 दोबारा बेटे बताता हूँ। ये देखो डबल बॉन्ड 1 नंबर पर है, ट्रिपल बॉन्ड इधर से गिनता हूँ 1 नंबर है। जब दोनों साइडों से गिनने पर डबल और ट्रिपल बॉन्ड इक्वल नंबर पर हो तो रूल हमें बता रहा है कि फिर डबल बॉन्ड को तरजीह दो, गिनती उधर से करो। तरजीह का मतलब होता है गिनती उधर से करो, प्रेफर करो, तरजीह दो। देखो इधर से गिना फिर डबल बॉन्ड की तरफ से मैं 1 2 3 4 5। अब बेटे पहले सब्स्टिट्यूएंट के नाम दे, नंबर दे, नाम दे दिए। ये देख लो, ये 2 खाने पूरे हो गए। डबल बॉन्ड का नंबर बताया 1 नंबर, 1 लिख दिया। चेन लेंथ लकीन की फॉर्म में बताई, पेंटेन लिख दिया, ई नहीं लिखा आकर में। और बेटे ट्रिपल बॉन्ड जो है उसका नंबर बताया 4, और आकर में ट्रिपल बॉन्ड को आइन कहते हैं तो हमने आइन लिख दिया। ऐसे किया। ये हो गया बेटे हमारा अल्केन अल्कीन अल्काइन का नोमेनक्लेचर। अब प्रैक्टिस के लिए मैंने वो मिक्स लिख दिए, वो चीजें मिक्स लिख दी हैं ताकि आप इसको हल कर सको और बेटे उसका जवाब दे सको। ये इसको ओपन करना, ये बेटे देखो CH3 CH2 CH के साथ एक मिथाइल लिखा हुआ है, ये चेन से बाहर निकलेगा, और CH2 और CH3। अब मैं नंबरिंग नहीं लगाऊंगा, आपको पता है कैसे करना है। इसका नाम 3 मिथाइल पेंटेन है। क्यों पेंटेन है, जरा इसका आपने जायजा लेना है। 3 मिथाइल पेंटेन है। ये हमने बेटे चेन सिलेक्ट कर ली है क्योंकि डबल बॉन्ड वाली अल्कीन आ गई ना ये, इसलिए बेटे अल्कीन में तो डबल बॉन्ड वाली चेन लेनी पड़ती है, ये ले ली। ये तो सब्स्टिट्यूएंट नजर आ रहा है। इधर से गिनता हूँ 3 पे डबल बॉन्ड, इधर से गिनता हूँ 2 पे डबल बॉन्ड। मैंने काउंटिंग कर ली 3 4 5। जी बेटे 2 और 3 पे डाई मिथाइल है। चेक करो बेटे 2 3 पे डाई मिथाइल है। डबल बॉन्ड का नंबर बताओ। अगर 1 पे होता बेशक ना लिखते, लेकिन अब तो 1 पे नहीं है बेटे। 2 और पेंट पेंट, और आखिर में क्या लगाना रह गया, ईन लगाना रह गया। इसका मतलब है ईन 2 नंबर पर है, 5 की चेन है और 2 3 पर 2 मिथाइल लगे हुए हैं, उनको आपने इतिहास से देखना है। रूल कहता है कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करो कंटेनिंग, अगर डबल बॉन्ड हो तो 1 2 3 4 5 की, ये तो सिंगल बॉन्ड है। लेकिन बेटे सिंगल बॉन्ड नहीं, जब अल्कीन आ गई है तो फिर हमें वो चेन सेलेक्ट करनी है जिस चेन में डबल बॉन्ड हो, बेशक को छोटी क्यों ना। देखो 4 की चेन है। अब ये क्या कहलाएगा, इसे हम सब्स्टिट्यूएंट कहेंगे, और ये है कौन, इथाइल।
गिनती भी इधर से करोगे। क्यों करोगे इधर से? आपने रूल में पढ़ा था अल्कीन में, गिव मिनिमम पॉसिबल नंबर टू द डबल बॉन्ड। ये तो नहीं पढ़ा था कि सब्स्टिट्यूएंट को कम नंबर दे दो। एक नंबर 2 पे कौन है? इथाइल। मैंने लिखा 2 इथाइल, 2 पे इथाइल लिख दिया। और बेटे 1 ब्यूटीन या 1 ना भी लिखते तो एग्जामिनर को समझ आ जानी थी कि एक नंबर पे 1 क्यों लिखा, पता होगा 1 पे डबल बॉन्ड होगा इसलिए लिखा। ये हमारे पास चेन है, कोई सब्स्टिट्यूएंट नजर नहीं आ रहा, लेकिन मैं काउंटिंग किधर से कर रहा हूँ, जरा सोचो क्यों कर रहा हूँ। इसका डबल बॉन्ड करीब होगा। ये 1 और 3 और बेटे पेंटा पेंटा पेंट लिख के और ए भी लिखना है आगे बेटे ए। और फिर क्या करना है बेटे? डाई। डाई क्यों लिखा? 2 होंगे। और इन क्यों लिखा? डबल बॉन्ड होगा। पेंटा डाईन इसका नाम हो गया। 1 3 पेंटाडाइन। 1 3 कैसे हो गए? एक नंबर पे डबल बॉन्ड होगा, 3 पे डबल बॉन्ड होगा। बेटे अब हमने चेन लेनी है, ऐसे भी ले सकते थे 3 की, लेकिन बेटे रूल कहते हैं कि आप चेन वो लोगे जिसके अंदर क्या होगा बेटे? जिसके अंदर डबल बॉन्ड होगा। अब बताओ ये बेटे ये कौन है? सब्स्टिट्यूएंट। इधर से गिनता हूं तो 2 पे सब्स्टिट्यूएंट है, इधर से गिनता हूं तो 2 पे सब्स्टिट्यूएंट है, लेकिन इधर से गिनता हूं तो 1 पे डबल बॉन्ड है। रूल कहता है कि आपने डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर देना है, लेकिन सब्स्टिट्यूएंट को नाम तो देना है। 2 मिथाइल, 2 पे मिथाइल है, 2 पे मिथाइल है, और 1 प्रोपीन, 1 प्रोपीन, 1 प्रोपीन, 2 मिथाइल 1 प्रोपीन। चेक करो 2 मिथाइल 1 प्रोपीन बनता है, 2 मिथाइल 1 प्रोपीन बन रहा है। अब बेटे ये ट्रिपल बॉन्ड वाली कोई चीज है, देखते हैं बेटे इधर से क्यों गिन रहा हूं। ट्रिपल बॉन्ड वाली मैंने चेन ले ली है और इधर से गिन रहा हूं। क्यों गिन रहा हूं बेटे? ट्रिपल बॉन्ड कम नंबर है ये ट्रिपल बॉन्ड। तो बेटे मैं लिख रहा हूं 4 मिथाइल, 4 पे मिथाइल है, 4 मिथाइल, ठीक है। और ट्रिपल बॉन्ड का नंबर बताओ बेटे 2। चेन की लंबाई बताएं, पेंट, और बेटे बताओ ये अल्कीन है, अल्केन है या अल्काइन है? अल्काइन है तो फिर पेंट के आगे आपको आइन लगाना पड़ेगा, ये हमारा नाम हो गया। उलट पढ़ोगे आइन क्यों है, पेंट क्यों है, 2 क्यों है, मिथाइल क्यों है, 4 क्यों है, आपको सारी बातें समझ आ जाएंगी। डबल और ट्रिपल बॉन्ड इकट्ठा आ गए बेटे। डबल बॉन्ड 1 नंबर पर है, इधर से ट्रिपल बॉन्ड कहता हूं 2 पर है। रूल कहता है कि अगर दोनों बॉन्ड बराबर नंबरों पर आ जाएं तो तरजीह दे दो डबल बॉन्ड। तरजीह किसको दे दो? डबल बॉन्ड को तरजीह दे दो। तो ये बेटे हमने क्या लिखना है, जरा गौर करो बेटे। 1, अब सब्स्टिट्यूएंट तो है नहीं थे, 1 पेंटेन, 1 पेंटेन लिख दिया और ट्रिपल बॉन्ड का नंबर लिखा और बेटे सिर्फ आइन लिख दिया। ये हमारा बेटे नाम हो गया 1 पेंटेन और 3 आइन। चेक करो बेटे 1 पेंटेन बनता है, ट्रिपल बॉन्ड बनता है 1 नंबर पर, ये नाम आ गए। ये बेटे इसमें भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नजर आ रहे हैं इसमें भी, लेकिन देखोगा बेटे ये हमारी चेन तो ठीक है, ये बन गई, ये वाली चेन तो हमने सिलेक्ट कर ली हुई है। एच तो सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, सब्स्टिट्यूएंट तो अकेला मिथाइल है। कितने पर है बेटे? ये 1 नंबर पे है, ये भी 1 नंबर पे है। इक्वल नंबर पर हो जाए तो फिर भी तरजीह डबल बॉन्ड को देनी, और अगर इक्वल नंबर पर ना हो फिर जो कम नंबर पर हो वैसे देनी है। देखो ऊपर से कम नंबर पर डबल बॉन्ड था, हमने उधर से गिनना शुरू कर दिया। अब दोनों बराबर नंबरों पर है, किसको तरजीह दोगे? अब तरजीह प्रेफर करोगे, तरजीह दोगे डबल बॉन्ड को, तो ये नाम लिख दी। और अगर इधर बेटे ट्रिपल बॉन्ड 1 नंबर पर होता, डबल 2 पर होता, मैं ट्रिपल बॉन्ड की तरफ से गिनती शुरू कर देता है इसमें। तो बेटे क्या नंबर हमारे पास नाम आ गया? 2 मिथाइल, 2 मिथाइल। अब बताओ बेटे डबल बॉन्ड का नंबर बताना है। 1 कितने की चेन है? हेक्सेन है। और बेटे बताओ 5 पर कौन है? आइन। इसको केयरफुली आपने चेक भी करना है। और अगर बेटे कभी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जो है वो डिफरेंट नंबरों पर हो तो फिर जो कम नंबरों पर होगा उसको तरजीह दोगे ना, जो कम नंबर पर होगा उसको तरजीह दोगे। इसका नाम क्या बेटे बनता है? चेन देखो बेटे कौन सी बनी? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कंटिन्यूस, ये बन गई। ये कौन है बेटे? सब्स्टिट्यूएंट। ये भी कौन है? सब्स्टिट्यूएंट। ये भी कौन है? सब्स्टिट्यूएंट है। ये अल्केन है। कौन बेटे? अल्केन। अब काउंटिंग किधर से किया जरा सोचना। मैंने लिखा बेटे 2 2, ठीक है बेटे, 5 ट्राई मिथाइल, ट्राई मिथाइल
मिथाइल ट्राई मिथाइल। चेन कितने की है? 7 की कार्बन है। 7 वाले को हेप्टेन कहते हैं। अल्केन जो है हेप्टेन कहते हैं। 1 2 3 4 5 5 पे भी मिथाइल था, 2 पे भी 2 दफा मिथाइल था, ट्राई मिथाइल लिख दिया। 1 2 3 4 5 6 7 की चेन को हेप्ट लिख दिया और एन लिख दिया। हेप्ट और एन, हेप्टेन लिख दिया। इसी तरह से आप बेटे ये इसको चेक करना है आपने कि इसका नाम क्या लिया जाए। CH बेटे ट्रिपल बॉन्ड C और बेटे डबल बॉन्ड C और CH3। बेटे जरा चेक करके बताओ कि इसमें जो मैंने बनाई अभी स्ट्रक्चर ड्रा की लिखी, इसमें से आप बताएं डबल बॉन्ड कम नंबर पर है या ट्रिपल बॉन्ड? ट्रिपल बॉन्ड 1 नंबर पे है, कार्बन जो डबल बॉन्ड है 2 नंबर पे है। किधर से गिने? फिर उसको तरजीह आपने देनी है, ख्याल करना है जो दोनों में से कम नंबर पर हो। लेकिन अगर मेरे डबल ट्रिपल बॉन्ड बराबर नंबरों पर हो फिर आपने डबल बॉन्ड को तरजीह देनी है। दोनों बराबर नंबरों पर हैं तो डबल बॉन्ड को तरजीह, नहीं तो जो कम नंबर पर है उसको प्रेफर। नाम बताओ बेटे। 3 और 4 पे कौन लगा हुआ है? देख रहा हूँ बेटे 3 4 डाई मिथाइल। चेक कर लो डाई मिथाइल है भी कि नहीं। डाई मिथाइल 3 4 डाई मिथाइल। ट्रिपल बॉन्ड का नंबर या डबल बॉन्ड का पहले नंबर? 3 3 क्या बेटे थी? पेंटेन। 3 पेंटेन और बेटे 1 आइन। इसको भी केयरफुली चेक करिए, ठीक है बेटे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो बेटे डबल बॉन्ड 2 है। मैंने इधर से काउंटिंग आपके ख्याल में क्यों की? मैंने यहां से काउंटिंग क्यों की है? चेक करोगे डबल बॉन्ड करीब होगा, करीब है बिल्कुल। इसका मतलब 2 पे मिथाइल है, 2 नंबर पे मिथाइल, 2 मिथाइल है और बेटे 1 पे 3 पे पेंटाडाइन है। डाइन डाइन इन बेटे डबल बॉन्ड पेंटाडाइन। चेक करोगे बेटे क्या 2 पे मिथाइल था? क्या 1 और 3 पे डबल बॉन्ड था? चेन की लंबाई 5 की थी, 5 की चेन थी तो बेटे पेंट लिखने के बाद ए भी तो हमें लगाना पड़ता है ना, पेंटा। और फिर हमने क्या लिखा? डाई क्यों लिखा? 2 डबल बॉन्ड हो गए इसलिए लिखा। नीचे वाला बेटे देखो मॉलिक्यूल ट्रिपल डबल बॉन्ड कैसे हैं, दोनों मौजूद हैं या नहीं? लेकिन बेटे ट्रिपल बॉन्ड कम नंबरों पर है, डबल बॉन्ड जरा ज्यादा आगे है। बेटे राइट से गिनो ट्रिपल बॉन्ड 1 पे है और लेफ्ट से गिनो डबल बॉन्ड 2 पे है। हम तो इधर से फिर काउंटिंग करेंगे, लेकिन नाम देने का तरीका वही होगा जो मैंने आपको स्केच बताया था। बताओ बेटे क्या बना? 3 पेंटेन, 3 पेंटेन और बेटे 1 आइन। ये हमारा नाम देख लो। पहले पेंटेन लिखा, 2 दफा पेंट नहीं लिख सकते, लिखेंगे मैं कहूंगा 3 पेंटेन 1 पेंटाइन तो 5 कार्बन इधर हो गए, 5 इधर हो गए। तो फिर रूट 2 दफा रिपीट नहीं करते होते बेटे। रूट नेम जो है वो 2 दफा रिपीट नहीं करते। करोगे तो 10 हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। डबल होंगे तो फिर तो रॉन्ग कर देगा एग्जामिनर। ये अल्केन है कार्बन। अगर ये अल्केन है तो इसका नाम आपने, ये तो आप सीख गए काफी काम, इसलिए अल्केन पे फोकस करोगे सारे आने शुरू हो जाते थे बेटे। 2 और 4 4 है ये 2 2 4 4 टेट्रा मिथाइल, टेट्रा टेट्रा मिथाइल, टेट्रा मिथाइल। और कितने की चेन है बेटे? 5 की चेन होगी। फिर तो 5 की है तो फिर पेंटेन, 5 की है 5 की है तो पेंटेन। चेक करो है भी कि नहीं। और बेटे जब आप स्ट्रक्चर देखो, इंस्पेक्ट करो, दोबारा उसको देखो, उसकी इंस्पेक्शन करो, कहीं बाण ज्यादा कम तो नहीं होगा। अगर हो गया तो गलतियां हो गई, फिर तो बनाने वाले से हो गई या बेटे बुक को प्रिंट करने वाले से हो गई। आप अपनी बुक में देखोगे तो 5 5 6 6 बाण भी बनाए हुए उन्होंने। बन नहीं सकते ना बेटे। टेट्रा वैलेंसी जस्टिफाई करनी है, 4 वैलेंसी जस्टिफाई करनी है कार्बन की। अगर 5 को करता है, 6 करता है, 3 करता है, गलत करता है। इसलिए बुक में भी बेशक हो, बेशक मैंने लिखा हो, वो ठीक नहीं है। अब इसको ओपन करते हैं। एक सवाल बार आ रहा है क्योंकि टाइम भी खत्म हो रहा है। हाउ टू चेंज एन इनटू आइन? सर प्लीज सर को बता बेटे उसमें ये है, मैं बता देता हूँ, बड़ा सिंपल सा इसका तरीका है।
जब आप बेटे नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइन लिख रहे हैं तो आपको पहले तो आइडेंटिफाई करना है कि अल्काइन है या नहीं, क्योंकि ओरिजिन जो है हमारा स्टार्ट जो होता है नाम का वो बेटे अल्केन से होता है। तो हम जब अल्केन सीख चुके होते हैं तो क्योंकि मेरा मेथड ये है, मैं कहता हूँ जब आप अल्केन सीख चुके हैं तो फिर आप अल्कीन भी लिख दोगे अल्काइन भी। जब अल्केन सीख लिया फिर आप अल्कीन में चले गए डबल बॉन्ड में, तो मैं कहता हूँ रूल्स भी यही कहते हैं कि आप एन को इन में बदल दो। जब आप अल्काइन में जाते हो, अल्काइन को आइडेंटिफाई तो आप कर लेते हो ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंस कार्बन चेन से, तो पता तो लग जाता ही है। तो फिर आपने क्या करना, जहन में हमारे होना चाहिए कि ये अल्केन है, अल्केन तो एन लिखना चाहिए। लेकिन बेटे क्योंकि अब ये अल्काइन में चेंज हो चुकी है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सी ट्रिपल बॉन्ड सी, तो आपने जहां एन लिखते थे वहां क्या लिखोगे, आइन। एन कहाँ लिखते थे बेटे, नाम के आखिर में लिखते थे। कहाँ लिखा करते थे एन, आखिर में। देख लो आप कहीं लिखे हैं मैंने नाम अल्केन के, तो बेटे अल्केन के नाम के आखिर में क्या लिखते थे, एन, ये लिखा हुआ है। तो फिर क्या करूँ इसको मैं, अगर ट्रिपल बॉन्ड हो जाता है मैं एन नहीं लिखूंगा, फिर मैं आइन लिखूंगा। फिर क्या लिखूंगा, आइन। और बेटे ये मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, ये तकरीबन 6 बनते हैं नाम, आपने इनको करना है। अपने टेक्स्ट बुक के अंदर जो हल किए हुए हैं वो देखने हैं, एक्सरसाइज में अल्केन अल्कीन अल्काइन में वो जो भी बेटे क्वेश्चन दिया हुआ उसको सॉल्व करोगे। 1-2 के मसले आपको आएंगे, वो मैंने जानबूझ के यहाँ रहने दिया है। अगर मसले आएंगे तो फिर आप मुझे मैं भेज सकते हो, पूछ सकते हो, वो हम हल कर लेंगे। मुझे क्वेश्चंस का पता है जो आपने करने हैं, लेकिन मैं आप पे छोड़ रहा हूँ। अगर ना भी करोगे तो मैं कल उससे सॉल्व कर दूंगा, बोर्ड पे ले लूँगा। ठीक है बेटे, थैंक यू।